as you know, we did some special types of word problems of linear equations in the previous class. So today we move into the chapter with the next type of word problem, and the word problem is that we are going to start with the age problem. काफ़ी important problems हैं, ये एग्ज़ाम में आ जाती हैं. एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे स्क्रीन पर क्या है, that a father tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. मतलब 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी. ये किसने बोला? फादर ने बोला. किसको? अपनी डॉटर को. एंड ऑल्सो 3 years from now, मतलब आज से 3 साल बाद, I will be 3 times as old as you will be then. मतलब आज से 3 साल बाद मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी. ये फादर ने अपनी डॉटर को बोला. हमें फाइंड आउट करना है देयर प्रेजेंट एजेस. तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द डॉटर. तो हम क्या करते हैं? वी अज्यूम द एज ऑफ फादर बी एक्स एंड द एज ऑफ डॉटर बी वाई. हमने क्या करा? फादर की एज को एक्स अज्यूम कर लिया एंड डॉटर की एज को वाई अज्यूम कर लिया. राइट. अब हम क्या करते हैं? कंडीशन क्या है हमारी? फर्स्ट कंडीशन, फादर ने डॉटर को क्या बोला? 7 years अगो, मतलब 7 साल पहले. नो, 7 years अगो, 7 साल पहले. मतलब हम क्या करते हैं? मूव करते हैं 7 years बैक. 7 years बैक अगर हम मूव करते हैं तो 7 साल पहले फादर की एज कितनी होगी? सपोज तुम्हारी एज अगर आज 16 years है, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी एज 3 years बैक कितनी थी, तो तुम क्या करोगे? 16, मतलब जो तुम्हारी प्रेजेंट एज है उसमें से तुम अब 3 years माइनस करके 3 years अगो तुम्हें तुम्हारी एज 13 years पता चल जाएगी. तो इस केस में भी हमने क्या, हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है एंड वी हैव अज्यूम्ड देयर प्रेजेंट एजेस बी एक्स एंड वाई. तो अब हम कंडीशन ले रहे हैं 7 years अगो. 7 years अगो फादर्स एज वॉज, प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर्स. 7 years बैक कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 7 years. डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है? वाई ईयर्स. 7 years बैक डॉटर्स एज वॉज y minus 7 years. Now the condition is 7 years ago father was 7 times as old as his daughter were then. So according to the condition, given, father was 7 times as old as his daughter were. So इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लें. x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49. यहां ले आते हैं. x माइनस 7y माइनस 7 उधर आकर प्लस हो जाएगा 42. दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन, माइनस 42. मतलब x माइनस 7y इज माइनस 42. ये हमें फर्स्ट इक्वेशन पता चल गई. नाउ जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या गिवन है? 3 years from now, after 3 years,
After 3 years, father's age will be present age कितनी है? X years. After 3 years, X plus 3 years, and daughter's age will be Y plus 3 years, and the condition is, condition क्या given है, that father will be 3 times as old as his daughter will be. That means father's age is कितना? Father's age will be 3 times the age of his daughter after 3 years. इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. x plus 3 equals to 3y plus 9. So we'll get x minus 3y equals to 9 minus 3, 6. This is our second equation. अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. See, our first equation is x minus 7y equals to minus 42, and second इक्वेशन हमारी क्या बनी है? x माइनस 3y इक्वल्स टू 6. हमें ये टू इक्वेशंस को सॉल्व करना है. डायरेक्टली हम इन्हें सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट देम, ये कैंसिल. माइनस 7y प्लस 3y इज माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 48. सो y इज इक्वल टू 12. y हमारा क्या था? डॉटर्स एज. y हमारा 12 आ गया. y इक्वल टू 12 हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. पुटिंग y इक्वल्स टू 12 इन द फर्स्ट इक्वेशन. सो first equation is x minus 7y equals to minus 42. x minus 7 into y is 12 equals to minus 42. ये इधर आकर प्लस हो जाएगा. x equals to minus 42 plus 12 7 जा 84. So x is what? 42. So x हमने क्या अज्यूम करा था? प्रेजेंट एज ऑफ फादर. एंड y हमने क्या अज्यूम किया था? प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर. एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना था एज ऑफ फादर एंड द डॉटर. सो द एज ऑफ फादर इज व्हाट? द 42 years, and the present age of the daughter is what? 12 years. Now next प्रॉब्लम भी जो है हमारी वो एज पर बेस्ड ही. मैं एक और एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसका ये क्वेश्चन है. एंड द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज द एज ऑफ द फादर. द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children. मतलब यहां पर क्या गिवन है? जो फादर की एज है वो ट्वाइस है किसके? उसके 2 children के एजेस के सम से. मतलब उसके 2 children हैं, उनके एजेस का जो भी सम आ रहा है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, विल गेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर. एंड आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू, मतलब आज से 20 साल बाद उसकी जो एज है विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 children. मतलब कितनी हो जाएगी? उसके जो बच्चे हैं उनके जो एजेस का सम है उसके इक्वल हो जाएगी. फाइंड द एज ऑफ फादर. हमें यहाँ पर फादर की एज फाइंड आउट करनी है. तो इस केस में भी हम अज्यूम कर लेते हैं. हम क्या चीज अज्यूम करते हैं? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 children बी y. हमने क्या करा? फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको x अज्यूम कर लिया, एंड जो 2 children
कि जो प्रेजेंट एज का सम है उसको हमने y अज्यूम कर लिया। नाउ वी मूव टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, फादर इज, मतलब एट प्रेजेंट फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, मतलब फादर जो है अपने बच्चों की एज का ट्वाइस है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फादर्स प्रेजेंट एज हमने क्या अज्यूम करी है, x इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन की एजेस का सम हमने क्या अज्यूम करा, y। सो फादर एट प्रेजेंट फादर इज 2 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। एंड द सेकेंड कंडीशन इज, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स। सो आफ्टर 20 ईयर्स कंडीशन हम डाल देते हैं, आफ्टर 20 ईयर्स मतलब हम आज से 20 साल बाद की कंडीशन पर पहुंच जाते हैं। एंड द कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले तो हम आफ्टर 20 ईयर्स दोनों की एजेस फाइंड आउट कर देते हैं। फादर्स एज विल बी, कितना हो जाएगा, फादर्स एज विल बी, प्रेजेंट कितनी है x, 20 ईयर्स बाद मतलब कि x + 20 ईयर्स। अब जो पॉइंट है वो नोट करने वाला है, आफ्टर 20 ईयर्स सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन कितनी हो जाएगी, एट प्रेजेंट सम ऑफ देयर एजेस कितना है, y है, एट प्रेजेंट सम ऑफ देयर एजेस इज y। 20 ईयर्स के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, अब 20 ईयर्स जो प्लस होंगे वो तो दोनों की एजेस में प्लस होंगे, यानी अगर दो बच्चों की एज का सम अगर मैं अज्यूम करता हूं कि 8 ईयर्स है, एक 3 ईयर्स का एक 5 ईयर्स का है, तो अगर मैं 10 ईयर्स की अगर बात करूंगा तो 10 आफ्टर 10 ईयर्स एक बच्चा 13 का हो जाएगा और एक कितने का हो जाएगा, उसमें भी हम +10 कर देंगे। तो इसका मतलब जो 10 है वो दोनों की एजेस में ऐड होगा। तो सेम वे यहां पर भी सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, एट प्रेजेंट सम कितना है उनका y, आफ्टर 20 ईयर्स दोनों की एजेस में 20 ऐड होगा, मतलब 20 एक में ऐड होगा और एक 20 दूसरे जो उसका दूसरा चाइल्ड है उसकी एज में ऐड होगा। सो दिस विल बी y + 20 × 2, बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 20 ईयर्स जितने उसके बच्चे हैं उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर उसके 5 चिल्ड्रन होते तो 20 × 5 हो जाता। सो दिस विल बी y + 40। ये आ गई सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन आफ्टर 20 ईयर्स। नाउ द कंडीशन इज his age will be equal to the sum of the ages of his children. तो sum of the ages of his children will be y + 40। इसका मतलब जो फादर की एज है आफ्टर 20 ईयर्स x + 20, दिस इज इक्वल टू y + 40, मतलब x इज इक्वल टू y, 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा 20। एक हमारी ये इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन अभी मैंने बताया था कि बिल्कुल सिंपल सा वो आया है, हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, x का वैल्यू 2y यहाँ पर
प्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स टू y प्लस 20, देयरफॉर y इज इक्वल टू 20। y हमारा क्या था, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रेन, 20 ईयर्स आ गया। हमें फाइंड आउट करनी थी प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज किसके इक्वल है, x इक्वल टू 2y। सिंस x इक्वल टू 2y, सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, x इक्वल्स टू 40। इसका मतलब एट प्रेजेंट फादर इज 40 ईयर्स ओल्ड। Students, our next type of what problem is the distance, time and speed based problem. इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है, जैसा कि तुम देख रहे हो, क्वेश्चन क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे पर दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स गिवन है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लेस बी। When they travel in the same direction, वो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, they meet in 5 hours. But if they travel towards each other, means if they travel in the opposite direction, तो क्या होगा, जल्दी मीट करेंगे। So here the condition is if they travel in the opposite direction, they meet in 1 hour. हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ द टू कार्स, टू कार्स की हमें स्पीड अज्यूम करनी है। सो वी अज्यूम द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ अनदर कार बी इज y किलोमीटर पर आवर। हमने क्या करा, दोनों की जो स्पीड्स हैं उनको x एंड y अज्यूम कर लिया। नाउ आवर फर्स्ट कंडीशन इज इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम है, मीटिंग टाइम है, हमने स्पीड अज्यूम कर ली है, तो हम डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। दे मीट इन, मीटिंग टाइम इज 5 hours। देयर speed of car A is x kilometer per hour and speed of car B be y kilometer per hour। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का वर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस का हमारा जो फॉर्मूला है किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ए किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज x एंड टाइम इज 5। इसका मतलब कार ए ने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना ट्रेवल करा है, 5 hours ट्रेवल करा है। इसका मतलब 5x किलोमीटर्स डिस्टेंस जो है वो कार ए ने ट्रेवल किया है। एंड द सेम वे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बी विल बी, कार का स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर एंड कितना टाइम उसने ट्रेवल करा, 5 hours। इसका मतलब स्पीड इनटू टाइम 5y किलोमीटर्स। अब हम अपनी कंडीशन पर आते हैं। जैसा कि यहां पर तुम देख रहे हो, ये पॉइंट A है एंड दिस इज द पॉइंट B। A ने 5x डिस्टेंस ट्रेवल करा, B ने 5y डिस्टेंस ट्रेवल करा। अगर मैं A के डिस्टेंस में से B का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, विल गेट 100, बिकॉज A का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स मोर देन B होगा। इसका मतलब द कंडीशन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय A माइनस द डिस्टेंस कवर्ड बाय B कितना होना चाहिए, 100, बिकॉज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100। 5 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नाउ द सेकेंड कंडीशन,
Second condition is if they travel towards each other. If they travel towards each other, मतलब this is A, this is B, the distance between them is 100 kilometer. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, मीटिंग टाइम हमारा कितना है, 1 hour in this case, right? एंड स्पीड्स हमारे पास हैं x एंड y. इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय a will be speed into time. Speed is x and time is 1, so x kilometers. And the same way the distance covered by the car b will be y kilometer. अब हम यहां पर देख रहे हैं when they travel towards each other, दोनों के जो डिस्टेंस का सम है वो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर्स हो जाएगा. So according to the second condition, distance covered by the car A plus the distance covered by the car B is what, 100. दोनों का जो सम है वो 100 है. This is our second equation. दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर दें. x माइनस y हमारा कितना था, 20. x प्लस वाई इज 100. दोनों को हम ऐड कर दें. ऑन एडिंग ये कट हो गया. 2x इज इक्वल टू 120. देयरफॉर x इज इक्वल टू 60. x हमारा आ गया 60. नाउ व्हेन x इज 60, किस सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं. सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. x is 60 plus y is equal to 100, so y is equal to 40. x आ गया हमारा 60 and y आ गया हमारा 40. x हमारा क्या है, the speed of car A. That means speed of car A is what, 60 kilometer per hour, and the speed of car B जो है हमारी वो क्या है, y kilometer per hour, and y is what, 40. So speed of the car B is 40 kilometer per hour.